मन की सुधिना रही, उल्टो करी सुतपति छोड़े घोड़ी मुख सब दे तजे सवने धन धाम बजाई तो झूठे लगे। जब भगवान कहने लगे कि तुम आधी रात तक कैसी चली आई अपने पति पुत्र को छोड़ के हैं? अरे ये अच्छी बात नहीं है, नारी धर्म नहीं है। तो गोपी कहने लगी बेपति तो झूठे लगे, तुम साचे लिए हम अर्धांगिनी आपकी, आप ही जीवन सर्वस आप हमारे स्वामी, और कौन नाम बजाई बंसी जवलोन कुंडला सहस्र कांतो जवलोन कुंडला। सखिन मन छायो सोच विचार, सखिन मन छायो सोच विचार, लगन से बहन लगी जलधार, लगन से बहन लगी रसधार, पूरे दत भूखरनी की धार,
कट की जान आए। प्रभु के कहवे थे कि तुम क्यों आई पति पुत्र ने छोड़ के, तुम्हें पातिव्रत पालन करना चाहिए, तुम लौट जाओ अपने घर को। तब गोपी ने कही प्रभु वे पति तो छूटे हैं, सुनो हमारी बात। काऊ पतिव्रता के पति बाहर गए तो पतिव्रता बोली कि मैं तो आपको दर्शन करे बिना भोजन तक ना करूं। तो पति ने अपनी एक मूर्ति बना के मिट्टी की अपनी पत्नी को दे दी कि जब तक मैं ना लौट के आऊं तब तक यहाँ के दर्शन और पूजा करियो। एक दिन भाई पति लौट के आए गए, वो बात सुने द्वार बंद करके और वह मूर्ति की पूजा कर रही थी। तब पति ने दरवाजों बजायो। अब बताओ अब आपको क्या करना चाहिए, वो मिट्टी की मूर्ति की पूजा करे या साचे पति को दरवाजा खोल ले जाए। भगवान बोले जब साचे पति आ गए तो झूठे की क्या जरूरत है। तो बस ठीक है, आप अब साचे पति हमारे आ गए, अब झूठे पति का कौन माने, इसलिए हम बोल दे मायका में कि काऊ पायो भौती चौक से ले गेनियो काऊ बोलियो पाई कह दे भाई मायका बोल दे नहीं काऊ पायो तो कह दो नहीं काऊ चौक। प्रभु ने गोपी से कही तो सखी सोच में लगे कि प्रभु हमें स्वीकार ना कर रहे, हम अपने पति पुत्र ने छोड़ के मध्य रात्रि में यहाँ आई हैं। पहले तो बंसी में नाम ले लेके बुला लें और आ गई हैं तो अब बैरागी छाट रहे हैं। नंद को बड़ा बदमाश है। तो बेचारी बहुत मन पे हताश भई, उदास भई और मन में सोचने लगी, आंखें पे आंसू बह रहे, अब क्या करें, कछु कह ना सके थे। अब बैठी बैठी धरती है कुरेद रही है। उनके मन की पीड़ा जान गए ठाकुर जी, जान गए घट की जाननहार। मैंने तो हंस के कही मेरो यही स्वभाव, सुन के मगन भई सब गोपी, अजी काहू कहूँ दो कर जोर के, तुम ते नाहे दुराओ। मैंने तो हंस के कही मेरो यही स्वभाव, कहूँ दो कर जोर के, तुम ते नाहे दुराओ। सुन के मगन भई सब गोपी, समझाई घन श्याम, हे बजाई बंसी आँखन को काजल एड़ी पे और एड़ी की महावर आँखन में, माथे की बिंदिया ठोड़ी पे,
कमर को लहंगा नार में उल्टे श्रृंगार करके आई। अब ठाकुर जी ने कही, अरे बावड़ सिल्लो जाने कांटे आ गए राम ढकेली, या जो शीशा में देख के मोड़े तो ठीक कर लियो अपने। चली आई कि यो सूधो सिंगार सवारे, और गोपी ने संग रास बिहार, गर्व गोपी ने को जानी अपार, हे गए अंतर्धान भगवान। अब रात में से उन्हें थोड़ा मान भयो, जब तो ठुस ठुस रो रही, धरती कुरेद रही, और भगवान ने जब स्वीकार ली तो झट तो अहंकार की घोड़ा पर चढ़ गई। हम कोई कमे का नंद के तोते, हम ज्यादा बनो मलू, बोले मलू के तो तुम ही हैं, एड़ी की महावर आंख में लगाया नहीं, आंख में काजल एड़ी पे लगा लियो, माथे की बिंदिया थोड़ी पे लगा ली, मलू के तो साज में तुम ही, मैं मलू कहाँ तुम आएगा। ठीक है, मान भयो सबको। भगवान बोले तो अहंकार करने लग गई, झट अंतर्ध्यान है गई। पर जो मुखियाई टोली निकली, पूरी गोपी की टोली की जो मुखिया कौन थी, किशोरी श्री राधा रानी जी को लेके भगवान अंतर्ध्यान है गए। अब जैसे ही छिपे अंतर्ध्यान भये, अब तो सबरी चीखने लगी, रोने लगी हैं। मुखियाली संग में जो सखियन सरदार, अब बस सरदार लेके गए अंतर्धान, जाके कहूँ प्रकट भये, कहूँ झाड़ी में, कहूँ कुंजन में, निकुंजन में। तो प्रिया जी बोली, लाला मैं थक गई चलते चलते, अब मुँह पर ना चलो जा रहा। ठाकुर जी बोले, अच्छो तो मेरे कंधा पे बैठ जाओ ना। भगवान ने देखी, झुके, वो तो माची राधा रानी ने पाम उठा जो कंधा बैठ रहे कहा जे, झट टांग के नीचे थे अंतर्ध्यान है। प्रिया जी के जैसे ही चरण उठायो, ठाकुर जी झट अंतर्ध्यान है गए। वो तो धड़ाम लुढ़क पड़ी वही। अब प्यारे की याद में हाई हाई करे बेहोश है। वे गोपी वहां तड़प रही हैं और किशोरी जी यहाँ तड़प रही हैं, और फूफा जी को पता ही ना कहाँ भाग गो। कितना बदमाश है ना, वहां तो बंसी में नाव ले लेके बुला बुला ले नौ तो लेके, और उन्हें वहां छोड़ा, इन्हें यहाँ छोड़ दो जी। अच्छा है, कोई अच्छी बात है ये, है ना। मन करे ना चांटे देवे का जी, चरकट देवे का जी। हाँ मैया कह रही चश्मा लाएगा। हाँ मैं तो सोटा लेके छपर की डोल लो, बहुत दिन आते गांठ अंदार हाथ ही ना पड़ रो भग जाए, ज्यादा ना हाथ पड़ जाए वो छठी को दूध याद करा दो। अरे घासी राम नाम छीतर मन रटी रहे आठो याम, हे बजाई बंसी
बेचैन, ये गोपीन की टोली यहाँ बेचैन। भैया बैठे रहो, यहाँ जाए करें। जब कोई अपनो ब्रज के रसिया गवेंगे यार, खूब कोरस करो, जीव निकाल निकाल के आग निकाल के डर पा दे उन्हें समझन ने सबरी में छोरी तो चाहिए डर पेंगी ना, सब दिन झट घूंघट मार लेंगे डर के मार। हम कछु तुमने हम लोग इनको पर मोते तो कोई ना डर पड़े, तुम तो डर पड़े सब, तुम ही बैठे रहो। मैं अब प्रिया जी बेचैन, गोपी बेचैन, प्रार्थना करने लगी, प्रणय गीत है खोटी खरी सुनावे लगी। हम काय को तो बुलाई और काय को छोड़ के चले गए, हमें बड़े निखट्टू हो तुम। प्रणय गीत के रूप में ये श्रीमद् भागवत जी में है। नाराज जैसे है जाना, एक दूसरे थे घर गृहस्थी में, ऐसे सबरी गाल फुला के बैठी हैं और याद में रोए रही हैं और खोटी खरी सुना रही हैं और ढूंढती ढूंढती जा रही हैं। और ढूंढती ढूंढती जैसी थोड़ी आगे बढ़ी तो बोली अब तक तो अकेले कन्हैया के चरण मिल रहे, अब तो कहो दूसरी चरण और मिलने कहोगे, पर ये दूसरे चरण छोटे छोटे से, ये तो कहो गोपी के हैं। ऐसी कौन भाग्यशालिनी है जो प्रियतम के संग गई है। हम सबे छोड़ के प्यारे और बापू उठा के ले गए संग अपने, हैं चढ़ चले। आगे पहुंची तो देखी कि लता कुंजन में आसपास जहाँ फूल खिले हैं, ठीक है, वहां पंजे बन रहे हैं, यानी ऐसे उचक उचक के पंजे के बल फूल तोड़े हों। ओ निश्चय प्यारे श्याम सुंदर ने और जो भाग्यशालिनी जो गई है संग, दोनों ने मिलकर पुष्प चुने हैं उचक उचक के यहाँ, और फूलन की पंखुड़ी गिरी हैं, बाको श्रृंगार करे होगो जरूर। चलो आगे ऐसे घूमते घामते देखी तो और आगे चरण चिन्ह मिले, आगे गए, ठाकुर जी ने देखी, क्यों छोड़ के राधा रानी को? इसलिए छोड़ी कि कहीं सबके चित्त में राधा रानी के प्रति कोई राग द्वेष न बन जाए, कि ठाकुर तो यही तो प्यार करे, हमसे तो प्रेम करे ही ना, यही प्यारी है उनकी। जब ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची देखे तो राधा रानी वहां बेहोश पड़ी है। अरे वीर, ये तो राधा है, ये वो छोड़ गए। चलो फिर आगे भाई इधर उधर देखी, जब सबरी राधा रानी को होश कराने लगी, होश में आई तब राधा रानी ने सबर वृत्तांत सुना दियो कि गलती है गई मुंह पे, भूल है गई, मैं थक गई और मैंने, गोपी बोली हमें तो छोड़ गए, हमें अहंकार आए वो, पर तुम पे कहा भयो अपराध जो तुम्हें छोड़ गए यहाँ। बोले राधा रानी बोली कि मैं थक गई और मैंने तो प्यारे श्याम सुंदर से इतनी कही, लाला मैं थक गई हूँ, हम ऊपर चलो ना जा रहा। तो मोते उन नहीं कही, पहले बैठ जा मेरे कंधा पे, और खुद झुके हुए बैठा रहे काज। और मैंने जैसे ही अपना चरण उठायो झट गायब हो गई, तो अंतर ध्यान है गई। ऐसो भयो? हाँ अच्छा। अब सबरी वहाँ खड़ी है के ठाकुर जी के लिए बिलक बिलक के पुकार रही है। तब भगवान प्रकट भये, प्रकट है के उनको सम्मान करें। तो महाराज रासलीला रची प्रभु ने और धूमधाम से सबके मनोरथ पूर्ण करे। मनोरथ पूर्ण करके भगवान जैसी प्रातः काल की बेला भई, छमाछम रास रचाया। मध्यरात्रि के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ऊपर से सब देवता सुंदर वाद्य बजा रहे हैं, पुष्पन की वर्षा कर रहे हैं, और इधर भगवान श्री यमुना जी की वो सुंदर शरद रात्रि की चांदनी में महाराज कर रहे हैं। मानो यमुना जी कलकल कलकल निनाद करती हुई मानो संग में रास के वाद्य बजा रही है। बहुत सुंदर रास की बेला। देखिए ब्रज में, ये भूमि में भगवान की ही ब्रज भूमि है जिसमें आप बैठे हो, ब्रज से बाहर नहीं है। 24 वन भगवान के और 24 उपवन है ब्रज में। 24 वन, 24 उपवन, और किसी किसी पुराण में 28 वनों का लेख मिलता है। 28 वन, 28 उपवन, जो भी हो 24 में 28 कोई बात नहीं।
प्रत्येक रात्रि में भगवान रासलीला करते थे और प्रत्येक पूर्णमासी को महीना की पूर्णावती में महाराज करते थे। तो रासलीला तो जैसे 24 वन में आज यहाँ करी, कल वहाँ करी, परसों वहाँ करी, उपवनों में रासलीला करते थे भगवान। और जो वन थे बड़े, उनमें पहले ही घोषणा करते थे कि अब की पूर्णमासी को अमुक वन में महाराज लीला होगी। तो पूरे ब्रज की गोपियां उसमें महाराज में शामिल होती थी। और ब्रज की ही गोपी नहीं, 100 यूथ गोपियों के बाहर से रासलीला में शामिल होने के लिए आए थे। आज जहाँ रूस कहलाता है ना, वहां से भी गोपियां आई थी। जलंधर पंजाब में है, वहां से गोपियां आई थी। ठीक है, 100 यूथ, एक यूथ में 1 अरब संख्या होती है। एक यूथ में 10 अर्बुद होते हैं, एक अर्बुद में 10 करोड़ संख्या होती है। और 10 करोड़ जब एक में होती है तो 10 यूथ हो गए, 10 अर्बुद हो गए, 10 250, 100 करोड़ यानी 1 अरब। 1 अरब गोपी एक यूथ में। ऐसी 100 यूथ आए रास में शामिल है को बाहर से, 100 अरब गोपी। अब आप अंदाज लगाओ, भारत यह समय 1 अरब 30-35 करोड़ है केवल भारत। और वो 100 अरब गोपियां ब्रज में शामिल होने के लिए बाहर से आई रास में। और ब्रज गोपी अलग रही, और कई करोड़ गायें थी। या छोटे से ब्रज में समा जाएंगे क्या? वो नहीं समाएंगे। पूरा जितनो भारत है, या आंकड़े थे या गणना से तो पूरा भारत ब्रजभूमि है। अब पता नहीं कैसे इतना छोटा सा बना लिया इन्होंने, इनकी ये जाने लो। तो महाराज कहो और आगे भगवान अगली लीला में पहुंचते हैं। ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। गोपी गीत गाते भी हैं, लेकिन अब क्या करें। एक श्लोक गा लेते, जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा ससदत
आया था, भगवान ने उनके मनोरथों की पूर्ति की और प्रातः वेला में मन को भगवान के चरणों में सौंप के मानो सब मरे हुए जैसे अर्थी शरीर को लेके अपने अपने घरों को वापस हुए, मन गोविंद के चरणों को समृद्ध कर दिया था। इस प्रकार भगवान की रासलीला का वर्णन दिना 11 या 15 मिलते ना तो खूब जी भर के गायन कर दो। क्या करो कि काना मोए ब्रज गो बनैया मोर नाचू ताता थाई दई, काना मोए ब्रज गो बनैया। कंस जितने भी असुर भेजता था, कन्हैया बलराम दोनों भैया बारी बारी से गोविंदाय नमो नमः कर देते थे। कोई भी लौट के कंस के पास नहीं पहुंच पाता। कंस की दिन रात चिंता बढ़ रही थी कि यदि ऐसे ही मेरे भेजे गए सब वीर असुर वीर एक एक करके मारे जाते रहे तो एक दिन वो होगा कि वो मेरे पास भी आ जाएगा। तो क्यों ना हो पहले से उसकी व्यवस्था सोच ली जाए। जितने असुर थे सारे के सारे मारे गए। अब जो पहलवान थे कुछ उसके अखाड़े के और कंस इतने बचे। तो कंस ने एक गोपनीय बिल्कुल एकदम मीटिंग बुलाई और उस सभा में उसने सबसे ये पूछा कि अपनी अपनी सलाह दो, हमको क्या करना चाहिए। नंद बाबा के छोरा को ठिकाने लगावे कहा जी हमें क्या करना चाहिए बताओ, सब लोग मिलकर अपनी अपनी सलाह दो। तो सभी सलाह देने लगे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। जो उनके प्रधानमंत्री थे कंस के, उसने कहा महाराज हम एक सलाह आपको देते हैं और पार जाएगी। बोले बताओ। हमारे राज दरबार में अक्रूर जी है ना? बोले हाँ है। अक्रूर जो है रिश्ते में कन्हैया के चाचा लगते हैं। तुम इनको यहां तो धनुष यज्ञ का आयोजन करो और ऐसे ढंग से पहलवानों को तैयार रखो कि उनको पकड़ लिया जाए। रंगशाला रचाओ, भीतर धनुष यज्ञ रखो और बाहर दरवाजे पे कुबलिया पीड़ जो जरासंध का हाथी है जिसमें 10,000 हाथियों का बल, एक हाथी का नहीं 10,000 हाथियों का बल जिसमें था, उस कुबलिया पीड़ को दरवाजे पर आओ, खूब मदरा पान करा के चूर करके, और जैसे ही कृष्ण बलदेव धनुष यज्ञ के लिए आए भीतर एकदम महावत से कह दो भूल दे हाथी को ऊपर, उनके हाथी बस चीर देगा, मार डालेगा। बोले हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो अक्रूर जी को बुलाओ। अक्रूर जी बुलवाए। अक्रूर जी आए और आकर के बड़ा सम्मान किया कंस ने। नवन नीच के अति दुखदाई जिन्हें अंकुश धन उरग बिलाई। अंकुश देखा है आपने? हाथी को चलाने वाले जो पहलवान होते हैं महावत, उनके हाथ में अंकुश होता है। एक हाथ भर को इतना बड़ा लोहे को सरिया हो और वो आगे पैनी हो और आगे बगल में ऐसे ऐसे झुका हुआ एक और लगा होता है। वो हाथी के सिर को मारने के लिए उससे हाथी चिंगड़ी मारता है। छोटे से अंकुश के बस में हाथी होता है। तो अक्रूर जी सोचने लगे कि ये कभी भी सम्मान से बात नहीं करता था हमसे कंस, आज इतना आदर कैसे कर रहा है? कोई दाल में काला है। तो अंकुश की नवन दुखदाई होती है
और धनुष टंग रहा है। जब उस पर प्रत्यंचा चढ़ा के बाण चढ़ाया जाता है और खींचते हैं, जब खींचते हैं तो धनुष झुकता है। तो धनुष का झुकना भी खतरनाक, खतरे से खाली नहीं, बाण छोड़ देगा वो। बोले सर्प चलते चलते खड़ा एकदम अचानक झुक जाए धरती में, सिर करके ऐसे चिपके बैठे, समझ लो कोई न कोई शिकार पकड़ेगा, आक्रमण करेगा। तो नवन जो उसकी जो झुकना, सर्प का भी झुकना, ये खतरे से खाली नहीं। ऐसे बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो आपने देखा घरों में ऐसे पंजे कर धीरे से धरती को चिपक जाती है, ऐसे चिपक जाती है नीचे को। तो अंकुश की नवन, धनुष की नवन, सर्प का नवना और बिल्ली का झुकना, ये सारे के सारे खतरनाक, खतरे से खाली नहीं। आज ये दुष्ट मेरे लिए झुक रहा है, क्या बात है। थोड़ी देर में सामने बात आ गई, बोले आपको ब्रज जाना है, नंदगांव जाना है, और जो भतीजे हैं ना तुम्हारे, हमारे भांजे, दोनों को रथ में बैठा के ले आओ। वो बहुत पराक्रमी है, बड़े बड़े सूरवीर उन्होंने मार डाले हैं। हम उनको अपने दरबार का कोई मंत्री बनाएंगे। जाओ अच्छी तरह रथ हिला के ले जाओ और कृष्ण बलदेव को लाओ। और यहाँ धनुष यज्ञ होगी पहलवानों से, उनके